नमस्कार दोस्तों, आइए आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। आपके मन की जो भी परेशानियां हैं दूर हो जाएंगी। यह कथा सुनकर मन को शांति मिलेगी। भगवत गीता से प्रेरित एक कथा, धर्म और कर्म का पथ। यह कथा एक छोटे से गांव के निवासी शिवा की है, जो अपनी मेहनत और समर्पण के लिए जाना जाता था। शिवा एक किसान था और उसकी भूमि बहुत उपजाऊ नहीं थी। वह दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन फसलें कभी उतनी नहीं होती जितनी वह उम्मीद करता था। शिवा के जीवन में बहुत संघर्ष था। वह रोज सुबह उठता, खेत जोतता, बीज बोता और दिन भर खेतों में पसीना बहाता। लेकिन हर साल मौसम की मार, कीटों का प्रकोप या सूखा उसकी मेहनत पर पानी फेर देता। शिवा की आय बहुत कम थी और वह अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता था। एक दिन जब शिवा पूरी तरह से हताश हो गया, उसने सोचा कि शायद यह उसकी किस्मत में ही नहीं है कि वह सफल हो सके। वह अपने खेत के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या मेरे प्रयास व्यर्थ हैं? मुझे मार्ग दिखाइए। उसी समय एक साधु वहां से गुजरे और शिवा को दुखी देखकर उनके पास गए। उन्होंने शिवा से पूछा, हे बालक, तुम इतने निराश क्यों हो? शिवा ने साधु को अपने जीवन की सारी परेशानियों के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी स्थिति मुझे महाभारत के अर्जुन की याद दिलाती है, जिसने युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे सही मार्ग दिखाया। शिवा ने उत्सुकता से पूछा, स्वामी जी, कृपया मुझे उस कथा के बारे में बताइए। शायद उसमें मेरे लिए भी कोई सीख छिपी हो। साधु ने शिवा को भगवत गीता की एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह किया और युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए और बिना किसी चिंता के अपने धर्म का पालन करना चाहिए। साधु ने समझाया, भगवान ने अर्जुन से कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह सच्चाई हर जीवन के लिए है। हमें अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि परिणाम क्या होगा। परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारे कर्म होते हैं। शिवा को साधु की बातें समझ में आने लगीं। उसने महसूस किया कि वह केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, न कि अपने कर्मों पर। साधु ने शिवा को एक और महत्वपूर्ण बात बताई। जैसे अर्जुन ने अपनी चिंताओं को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, वैसे ही तुम भी अपने सभी संदेहों और चिंताओं को भगवान को समर्पित कर दो। यह सुनकर शिवा का मन शांत हो गया। उसने अपनी नजर अपने कर्मों पर केंद्रित करने का निश्चय किया और भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखने का निर्णय लिया। अगले दिन से शिवा ने अपने खेत में पहले से भी अधिक मेहनत करना शुरू किया, लेकिन इस बार वह परिणाम की चिंता किए बिना कर्म कर रहा था। उसने अपनी फसल को भगवान को समर्पित कर दिया और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने लगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे शिवा के खेतों में फसलें बेहतर होने लगीं। मौसम की मार कम हुई, कीटों का प्रकोप घटा और शिवा की मेहनत रंग लाने लगी। शिवा के खेतों में ऐसी फसलें उगीं जो न केवल उसकी जरूरतें पूरी कर सकीं, बल्कि बाजार में भी अच्छी कीमत पर बिकीं। शिवा का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। शिवा ने समझ लिया कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं था, बल्कि यह जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। उसने सीखा कि कर्म करते रहना ही धर्म है और फल की चिंता छोड़कर भगवान पर विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति है। इस प्रकार शिवा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन यदि हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हुए बिना किसी संदेह के आगे बढ़ते रहें, तो सफलता अवश्य मिलेगी। भगवत गीता का यह संदेश जीवन के हर संघर्ष में हमें प्रेरणा देता है और हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।